और भारत और चीन के बीच एलएसी पर पिछले 20 महीने से जारी तनाव के बीच आज दोनों देशों की सेनाओं के कोर कमांडर्स की बैठक होने वाली है। आज बैठक ईस्टर्न लद्दाख के चुशूल की ठीक सामने मोल्डो में होने जा रही है और 9:30 बजे बैठक होगी। दोनों देशों के कमांडर्स के बीच ये 14वें दौर की बातचीत होगी और इससे पहले 13 दौर की बातचीत में तनाव धीरे धीरे काफी कम हुआ है, लेकिन हॉट स्प्रिंग डेप्सांग को लेकर अभी भी विश्वास का माहौल नहीं है। पेंगोंग और गलवान गोग्रा में डिसएंगेजमेंट के बाद अब पूरा फोकस हॉट स्प्रिंग पर है। साथ ही साथ डेप्सांग और डेमचौक ये वो इलाके हैं जहां पर अभी डिसएंगेजमेंट होना है। आज की बातचीत से पहले चीन ने बयान दिया है कि भारत के साथ सीमावर्ती इलाकों में मौजूदा हालात स्थिर है। वहीं भारतीय सूत्रों ने भी कहा है कि भारत 14वें दौर की वार्ता से पहले पूर्वी लद्दाख में तनाव वाले इलाके के मुद्दे को हल करने के लिए चीन के साथ रचनात्मक बातचीत की उम्मीद कर रहा है। हाल के दिनों में एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल बना हुआ है और इस बार दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां देकर नए साल का स्वागत किया। भारत और चीन की सेना के बीच ये तस्वीरें लंबे अरसे बाद देखी गई है और अब दोनों देशों के बीच के बयान ये बता रहे हैं कि माहौल सकारात्मक है, लेकिन इसका बातचीत पर क्या फर्क पड़ेगा वो आज शाम तक ही पता चल सकता है। आज सुबह चीन के मोल्डो में होने वाली इस बैठक में भारत की तरफ से 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता के साथ 12 सदस्यों की टीम होगी। भारतीय सेना की तरफ से फायर एंड फ्यूरी कोर के कमांडर, ब्रिगेडियर त्रिशूल डिवीजन के कमांडर और 2 इंटरप्रेटर भी शामिल होंगे। इस मीटिंग में चीन की तरफ से साउथ शिनजियांग के मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल यांग ली हिस्सा लेंगे और सबसे बड़ी बात है कि आज जो बैठक होने जा रही है इसमें दोनों ही जो कमांडर्स हैं वो नए हैं। मोल्डो में होने वाली मीटिंग में अहम मुद्दा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिसएंगेजमेंट को लेकर है। इसमें हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग प्लेन खासतौर पर बातचीत में शामिल होंगे। इससे पहले बातचीत में तय हुआ था कि दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन भारतीय सेना के पीछे हटने के बाद भी चीन पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है। इस समय हॉट स्प्रिंग पर दोनों सेनाएं 800 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक की दूरी पर तैनात है, लेकिन फिर भी 50 से 70 जवान करीब मौजूद हैं। इस समय चीन ने अपने करीब 60,000 सैनिकों को अलग अलग डेप्थ एरियाज में तैनात कर रखा है और साथ ही चीन एक बार फिर से अभ्यास भी कर रहा है। डेप्सांग में हालात को देखते हुए पेट्रोलिंग नहीं की जा रही है, लेकिन चीन ने अपने सैनिकों की संख्या कम नहीं की है। एंगेजमेंट प्रोसेस के बावजूद भी हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग में बातचीत होना बाकी है। उसके बावजूद सबसे अहम बात यह है कि चाइनीज पीएलए ने अभी भी डेप्थ एरिया में अपने करीबन 60,000 सैनिकों की तैनाती कर रखी है। भारतीय सेना इसको मॉनिटर कर रही है। वहीं चाइनीज पीएलए एयरफोर्स के जो मेन बेसेस हैं, जिसमें गारगुंसा, शिगात्से और कासगढ़ शामिल है, वहां पर चाइनीज पीएलए ने अपने बॉम्बर्स और फाइटर्स को तैनात कर रखा है। इसीलिए भारतीय सेना कहीं से भी अपने गार्ड को डाउन नहीं कर रही। भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना इसे क्लोजली मॉनिटर कर रही है। लेकिन जिस तरह से बातचीत में पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर इस बातचीत में कोई नतीजा निकलता है तो गोग्रा और गलवान की तरह हॉट स्प्रिंग में भी डिसएंगेजमेंट पूरा होगा। हम आपको दिखाते हैं कि ईस्टर्न लद्दाख की एक्सक्लूसिव तस्वीर। यह तस्वीर कुछ समय पहले की है। इसमें चीनी सैनिक, उनकी गाड़ियां और उनके ऑफिसर साफ दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें चुशूल के पास के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके की है। आप इन तस्वीरों में चीनी सैनिकों और उनके ऑफिसर्स को देख सकते हैं। साथ ही चीन की गाड़ियां भी इसमें नजर आ रही हैं। तो ये आप गाड़ियां देख रहे हैं, चीन की बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो बिल्कुल एलएसी पर नजर आ रही है और चीनी ऑफिसर्स को भी आप इसमें देख सकते हैं। इस समय चीनी सेना पेंगोंग पर ब्रिज बना रही है, लेकिन भारतीय सेना और आईटीबीपी इसे पूरी तरह से देख रहे हैं। चीन फिंगर 4 पर आकर इस इलाके पर दबाव बनाना चाहता था, लेकिन भारतीय सेना ने इस जगह से और इसकी चोटियों से उसे पीछे धकेल दिया। हम आपको डेमचौक की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहे हैं। दरअसल चीन की असली परेशानी की वजह है लद्दाख समेत 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बीआरओ इस समय 24 घंटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जाने वाले रास्तों को खोलने में लगा है और इसमें उसे कामयाबी भी मिल रही है और यही वजह है कि चीन बुरी तरह से बौखलाया है। देखिए, लद्दाख में हमने करीब 5,000 किलोमीटर के रोड ऑलरेडी बना चुके हैं और इस साल हमारा जो ध्येय है, हमारा जो टारगेट है वो 1500 किलोमीटर और रोड बनाने का है। उसमें 2 टनल्स भी आ रही हैं और एक एयरफील्ड भी आएगा। तो लद्दाख के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है और ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बट हमने जैसे उमलिंगला पास पर जो 19,024 फीट पर स्थित है,
वहां पर एक सड़क बनाई पिछले साल, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी उसको सम्मानित किया 16 नवंबर को, और वो सड़क आज संसार की सबसे ऊंची सड़क मानी जाती है। तो जब हम उसमें गए तो वहां पर हम डेमचौक के लोगों से मिले और उन्होंने हमें बताया कि पहले हमें हानले पहुंचने के लिए तकरीबन 2.5 दिन लगते थे और आज हम 3.5 घंटे में हानले पहुंच जाते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, या कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है और या किसी और चीज की जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो हिंदी में जैसे हम बोलते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, उमलिंगला ऐसी जगह है जो सियाचिन ग्लेशियर से भी ऊंची है और माउंट एवरेस्ट के दोनों बेस कैंप से ऊंची है, 19,000 फुट पर है। हम ये बोलते हैं कि जहां ना पहुंचे कवि, बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट बीआरओ रीचेज देयर। तो बीआरओ ने एक बहुत बड़ी एक मिसाल कायम की है उमलिंगला पर सड़क बनाकर ईस्टर्न लद्दाख में, जो केवल 15 किलोमीटर एलएसी से दूर है। और इस बार हमने चांगला पास पर हमने M50 ब्लॉक से 11 किलोमीटर की जो है हम पेमेंट कर रहे हैं। जो सड़क जब हम स्नो क्लियरेंस करते हैं तो उसका ऊपरी क्रस्ट जो है नष्ट हो जाता है, तो उसको बचाव करने के लिए हमने M50 ब्लॉक्स जिसमें कोई भी क्षति नहीं होगी और लगातार हम अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तो चांगला को भी हमने खोल के रखा है, खरदुंगला को खोल के रख रहे हैं। खरदुंगला से आगे जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं उनको इससे बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ है और लोगों को तो लाभ हुआ ही है, क्योंकि जब तक सड़कें जुड़ती हैं तो कनेक्टिविटी जुड़ती है, लोग इधर से उधर आ जा सकते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।